हेलो दोस्तों, आज भी हम शुरुआत करेंगे अंकल डिलीवरी के साथ में। और ये छोटी सी राइड मुझे मिली है मेरे घर के नज़दीक से, बिल्कुल कमला नगर से अशोक विहार के लिए, जो कि 76 रुपये की है। और अगर आपको मैं बताऊं इस रूट के बारे में, तो ये मेरे घर से लगभग में 1.5 किलोमीटर का आसपास का पिकअप है। और मैं अंदाजन कहूँ तो कमला नगर से अशोक विहार वजीरपुर गाँव तकरीबन 4 साढ़े 4 किलोमीटर है। कुल मिलाकर के मैं अगर पिकअप और ड्रॉप लोकेशन को जोड़ दूँ तो तकरीबन जाके वो बैठेगा 6 किलोमीटर मैक्सिमम। और 6 किलोमीटर के मुझे कंपनी 76 रुपये दे रही है, जो कि कमीशन काटने के बाद में 68 रुपये के आसपास में मुझे मिलता है। क्योंकि अंकल डिलीवरी की 10% कमीशन फिक्स है, वो उससे कम नहीं लेता है, ना उससे ज़्यादा ही मैंने आज तक कभी इसको लेते हुए देखा है। तो इस राइड के वो पैसे ठीक दे रहा है। और छोटी छोटी राइड के वैसे भी पैसे ठीक मिल जाते हैं। कभी कभार ये कि इसमें आपको कमीशन ज़्यादा लगे। तो दोस्तों, इस राइड को हम चलो पिक करते हैं और मिलते हैं वीडियो में आगे ऑर्डर को ड्रॉप करने के बाद। दोस्तों, अंकल डिलीवरी का ऑर्डर ड्रॉप करने के बाद में मैंने छोटी छोटी ओला की 2-3 पार्सल डिलीवर किए, जिसका डेस्टिनेशन लगभग टोटल दूरी 2.5 से 5-6 किलोमीटर के आसपास में रही है। और उसके बाद में अब ये मुझे एक ऑर्डर अंकल पे ही मिल गया था अशोक विहार से रंजीत नगर का। और अब मैं रंजीत नगर जा रहा हूँ, क्योंकि उनने बताया मुझे कस्टमर ने कि वो सत्यम सिनेमा के सामने है उसकी जो लोकेशन है। तो अब मैं चल रहा हूँ वहीं रंजीत नगर के पास में गाजीपुर डिपो के पीछे। वहाँ पर मुझे ये ऑर्डर देना है। एक छोटा सा बैग है जो कि मैंने अपने पीछे लगा था, बांध दिया है रस्सी लगा के। तो हम पहुँच रहे हैं कस्टमर के पास में और उसको वहाँ पर जा कर के ये ऑर्डर ड्रॉप करेंगे और फिर देखते हैं वहाँ से हमारे को आगे क्या मिलता है। और आपको बता दूँ तो दोस्तों, इस वॉइस ओवर को मैं बाद में वीडियो शूट करने के बाद में अलग से ऐड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं अपने रूट पे। इसमें मैं लोग वाले रास्ते में चल रहा हूँ, किसीपुरम वाले पे। और आज वैसे भी वीरवार का दिन है, तो इस रूट पर जाम मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आज भीड़ बाजार लगा होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ट्रैफिक मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। कुछ तो हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन के नज़दीक और मुझे यहीं से ट्रैफिक नज़र आ रहा है, भीड़ भाड़ भी ज़्यादा। तो अब हम यहीं पर वीडियो को रोकते हैं, फिर आगे जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ पर हम फिर से बातचीत शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने बीच में कोई भी वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि बैक टू बैक मुझे राइड और पार्सल मिलते गए ऊबर से। क्योंकि मैंने आज जो शुरू में किए तो वो अंकल के किए, उसके बीच में 2 किए ऊबर के। और उसके बाद फिर मैं राइड और पार्सल ही लेकर के इधर उधर घूमता रहा। और घूमते घूमते अब मैं पहुंच गया हूँ लक्ष्मी नगर। और लक्ष्मी नगर पहुंचने के बाद में इस समय रात के 11:15 के आसपास का वक्त हुआ पड़ा है। और अब मैंने लगा दी है अपनी होम लोकेशन, मतलब कहने का आज की ड्यूटी के एंड टाइम पे मैं चल रहा हूँ इस समय। अब मैं घर जाने के लिए मैंने होम लोकेशन लगा दी है अपने ओला पे भी और ऊबर पे भी। और अंकल डिलीवरी को मैंने अब कर रहा हूँ बंद, क्योंकि रात के टाइम में पोर्टर अंकल ये सब काम नहीं करते, क्योंकि ये सब कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और प्राइवेट काम के लिए, छोटे मोटे पार्सलों के लिए लोग ऊबर का ही इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो मैं लक्ष्मी नगर आया हूँ, ये भी मैं दिलशाद गार्डन से एक छोटा सा दवाई का पैकेट लेकर के लक्ष्मी नगर आया था। इसके लिए मुझे 93 रुपये मिले हैं, जो कि कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट की हुई थी, जो कि मेरे ऐप में दिखा रहा है दोस्तों। और इस आज की डेट में मैंने टोटल 8 ट्रिप की है, और जिसके मेरे पास में 669 रुपये दिखा रहा है। और अंकल से भी मैंने तकरीबन 250 रुपये के आसपास का काम किया है। और ओला से आज मेरे अभी तक एक भी ड्यूटी नहीं की है। और देखते हैं आगे हमें ओला से काम मिलता है या ऊपर से। अभी तो मैं माई लोकेशन से मैप में रूट चेक कर रहा हूँ कि कितने किलोमीटर का मेरा रूट बन रहा है, क्योंकि मैंने अपनी डेस्टिनेशन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे ही लगा रखी है अपने घर से। तो तकरीबन यहाँ से 15 किलोमीटर मेरा घर पड़ेगा और 17 किलोमीटर की यहाँ से ये रोड दिखा रहा है।
और इसी मैप के अंदर वो एक और रूट दिखाता है जो कि 19 मिनट मतलब 19 किलोमीटर का है, क्योंकि थोड़ी सी दूरी कम है, लेकिन 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन रात के लिए मेरे लिए टाइम मायने नहीं रखता है, दूरी कम से कम मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से मुझे कम से कम दूरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा। दोस्तों अब आज की जर्नी के बारे में आपको मैं बता दूँ, तो आज मैंने ऊबर के साथ में जो भी ट्रिप की उसमें मैंने सिर्फ 2 ही सवारी लेकर के गया हूँ। बाकी मैंने जितने भी आज ऊबर के साथ में लिए सब के सब मैंने पार्सल लिए। पहला मैंने अंकल से शुरुआत करी, अंकल की मैंने लोकल पकड़ी अपने यहाँ से अशोक विहार के लिए। अशोक विहार से मुझे मिल गया गुजरावाला टाउन का पार्सल। गुजरावाला टाउन से फिर मुझे वापसी के लिए मिल गया आपका सत्यवती कॉलोनी का। सत्यवती कॉलोनी से फिर मुझे मिल गया महिंद्रा एनक्लेव का। फिर वहाँ से मैंने लेकर के मुझे अंकल की मिल गई, सीधा मुझे लेकर के गया रंजीत नगर। फिर रंजीत नगर से मुझे फिर मिल गई ऊबर की, जो कि मैं लेकर के गया पीतमपुरा। पीतमपुरा से भी मुझे मिल गई कोटला मुबारकपुर की सवारी, लड़की लेकर के मैं गया, इसे मैंने कोटला मुबारकपुर छोड़ा। फिर वहाँ से मुझे एक और राइड मिल गई लड़की की ही, इसे मैंने ले आके छोड़ा विनोद नगर। विनोद नगर पर मैं थोड़ा वेट किया, वहाँ पर मुझे एक सवारी मिल गई जो कि मुझे लेकर के आया नंद नगरी। और फिर नंद नगरी पर मैं वेट कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि आज 16-17 किलोमीटर दिखा रहा है घर, तो मैं अपने घर ही निकल जाऊं, लेकिन मैं घर न जा करके सीधा मैं वहीं पे मैं लोकेशन लगा के बैठा हुआ था। तो फिर मुझे ऊबर ने राइड दे दी, क्योंकि पार्सल ही था एक दवाई का पैकेट, जिसे मुझे दिलशाद गार्डन से पिक करके आगे ले जाकर लक्ष्मी नगर देना था। और वही मेरी लास्ट राइड अभी तक जो हुई है वही थी, जिसके मुझे 93 रुपये मिले। ऑनलाइन पेमेंट की हुई थी कस्टमर ने। 8, साढ़े 8, 9 किलोमीटर की दूरी थी, तो रात के टाइम में वो पैसे सही दिए, तो वो मैंने ले जा करके वहाँ पर ड्रॉप किया। और अब वहाँ पर से मैं वापसी के लिए देख रहा हूँ कि मुझे कुछ मिलना है। यहाँ से भी 16-17 किलोमीटर का दूरी दिखा रहा था, तो अब मैं उसी के हिसाब से सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ सवारी मिल जाती है तो मुझे बेनिफिट होगा। लेकिन अभी मेरे को पास में एक ऊबर की सवारी मिली थी, जो कि पथपुरगंज से मुझे गीता कॉलोनी के लिए दिखा रहा था, तो यहाँ से उसकी पिकअप लोकेशन दिखा रहा था 4.5 किलोमीटर। तो मैंने यही सोचा कि यहाँ से 4.5 किलोमीटर पिक करने जाऊँ और फिर वहाँ से मैं उसको लेकर के जाऊँ गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी यहाँ से मुश्किल 2.5-3 किलोमीटर है, तो जितने की मेरे पिकअप होगा उससे आधी दूरी का उसका ड्रॉप लोकेशन रह जाएगा। तो मुझे इसमें मिलाना कुछ ज़्यादा नहीं है, चक्कर मैंने वो राइड पकड़ने के बाद में कैंसिल कर दी। और अब मैं खाली ही अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और आगे मुझे आपको बता दूँ तो मुझे तब मैं लाल किले के पास पहुँच गया था, तब मेरे पास में एक राइड मुझे मिल गई ओला से, माई रूट पर ही जो मैंने लगा रखा उसी के ऐप पे। तो मुझे मिली वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मलकागंज की, जिसे मैंने पिक किया था और फिर उसको ले जा करके मैंने मलकागंज छोड़ा, जिसके लिए मुझे 68 रुपये मिले। कमीशन काट के 58 रुपये मुझे ओला से मिले, जो कि कैश है। तो आज का जो काम यही रहा कि 3:30 बजे से मैंने काम शुरू किया और 11:30 पौने 12 मान के चलो 12 बजे तक मैं घर पहुँचा। तो इतने का मुझे 9 घंटे की पूरी मान के चलो 9 घंटे के मुझे 950 1000 पूरे नहीं हुए, 1000 से कम ही मान के चलो मुझे मिले। और वही 100 रुपये घंटे के हिसाब से मुझे तकरीबन मिला। और उसमें अगर तेल वेल का निकाल दें तो 600-650 रुपये ही टोटल आज की कमाई है, बचत अगर कहीं। तो दोस्तों इन कामों के अंदर यही चीज़ रहती है कि इसमें गाड़ी कई बार बहुत ज़्यादा चल जाती है और इसमें मिलता उसके मुकाबले इतना नहीं। लेकिन ठीक है फिर भी, क्योंकि इसमें आपको किसी के आगे जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब चाहे तब आप काम शुरू कर सकते हैं, जब चाहे तब आप अपना ऐप बंद करें और सीधा घर के लिए निकल लें। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तुमको ज़रा ये काम कर। ये तो इसका बेनिफिट है। और नेगेटिविटी ये है कि इसमें कई बार हम लोग ऐसी जगह जाके फंस जाते हैं जहाँ पर
मतलब दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको वापस आना हमको बहुत ज़्यादा खलता है। मैं कई बार 50 किलोमीटर से खाली वापस आया हूँ। एक बार मैं राजनगर स्टेशन पर फंस गया था, तब से मैंने रैपिडो चलानी छोड़ दी, क्योंकि वो मुझे ले आके हमने राजनगर स्टेशन में छोड़ दिया। वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आनंद विहार 18 किलोमीटर, मेरा घर 36 किलोमीटर। मैंने कहा भाई ठीक है, इतने की मुर्गी ने इतने का मसाला लग गया, मैं चलूँ अपने घर वापस खाली पी ली। और मैंने जितने पैसे मुझे उस कस्टमर से मिले थे, उन पैसों का मैंने तेल गिरवाया। मैंने कहा भैया अब रैपिडो नहीं चलाएंगे। इसके बाद में मैंने 2-4 राइड मारी रैपिडो की, लेकिन रैपिडो का मैंने यूज़ बहुत कम कर दिया, क्योंकि मैं अमेजोन फ्लैक्स भी यूज़ करता हूँ और उसमें साथ में फेक लोकेशन का भी कभी कभार इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो क्योंकि कई बार दूरी पे होता हूँ और टाइम लगता ही नहीं पहुँच सकता हूँ स्टेशन तक, तो फिर मैं फेक लोकेशन का इस्तेमाल भी कर लेता हूँ। तो अब रैपिडो क्या है कि वो कहता है कि फेक लोकेशन हटाओ, तब मुझे चालू कर। तो भैया तू ऐसा कर, बंद ही रहे, मेरे को क्या नाम है की ज़रूरत नहीं है, मैं ओला उबर से काम चला दूँगा। बाकी भी छोटी मोटी दूसरी ऐप है उनसे काम कर दूँगा, तो भी बंद ही है। ज़्यादा अर्जेंसी होती है तो ही मैं फेक लोकेशन अनइंस्टॉल मारता हूँ। तो फेक लोकेशन की प्रायोरिटी मेरी ये है कि अमेजन फ्लैक्स के लिए फेक लोकेशन कई बार बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि खुद की लोकेशन कई बार ख़राब होती है अमेजोन की, तो हमें फेक लोकेशन लगा करके ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ता है कस्टमर का। जब कस्टमर के पास में खड़े हुए हो फेक लोकेशन से ही हम डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि उसकी कई बार अब जो नए अपडेट आ रहे हैं अमेजोन फ्लैक्स के ऐप में, ये आए दिन वो नया अपडेट किया जा रहा है और वो सही से अपडेट हो पा रहे हैं और लोकेशन की बिल्कुल धोखेबाज हो रही है, जल्दी से सही से काम नहीं कर रहा। तो यही सब दिक्कतें दोस्तों होती रहती है इन सब कामों के अंदर। मैं कोई वो नहीं है, कंपनियाँ लगी पड़ी है अपने इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहूलत देती है, लेकिन सुधार भी बहुत ज़रूरी है। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सुधार के लिए वो ऐसा काम करें जिससे कि कस्टमर को भी फ़ायदा लगे और जो साथ में काम करने वाले हम जैसे एसोसिएट हैं उनको भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे आने वाली वीडियो देखने को दोस्तों तो घंटे को दबा दोगे तो नोटिफिकेशन आपके दोस्तों पहुँच जाएगी। आज की वीडियो की दोस्तों सारी की सारी जो कि आप आवाज़ सुन रहे हैं सारी की सारी वॉइस ओवर मैंने बाद में दिया है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मैच हो। बस दोस्तों आज के लिए इतना था। वीडियो देखने दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।